अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन पौधों की, उन सब्ज़ी वाले पौधों की जिनको हम अक्सर घरों में लगाते हैं, जैसा कि बैंगन, तोरी, करेला, कद्दू और भिंडी। मगर क्या होता है कि जो ही हमारा प्लांट जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके पत्ते जो हैं वो पीले हो जाते हैं और गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक बड़ा ही आसान सा लिक्विड फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जिससे ना सिर्फ आपके प्लांट की ग्रोथ बेहतर होगी, बल्कि ये जो पीले पत्ते हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। प्लांट के ऊपर जो है सब्ज़ी बड़ी जल्दी लगेगी। बड़ा आसान सा फर्टिलाइज़र है, आप इसको बिल्कुल फ्री अपने घर में तैयार कर सकते हैं। आपने अपने पौधे के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बड़ी आसानी के साथ जो है इस मामले को हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर पीले पत्तों की बात करें पौधे की, तो इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह कि इसके ऊपर इन्फेक्शन का हमला हो चुका है, यानी जो वाइट फ्लाइज होती हैं वो सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर बहुत जल्दी अटैक करती हैं, जिससे इस पौधे को इन्फेक्शन हो जाता है और पौधा जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता है और उसकी ग्रोथ जो है वो कम होती है। पौधे के ऊपर सब्ज़ी जो है वो कम लगती है। अगर लग भी जाए तो पौधा जो है वो अच्छी सब्ज़ी नहीं देता। तो दूसरी चीज़ जो है वो है जो खुराक की कमी। अक्सर औक़ात हम अपने घरों में पौधों को लगा तो लेते हैं, मगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इससे बहुत ज़्यादा सब्ज़ी उतारेंगे। ये तो हम सोच लेते हैं, मगर ये हम नहीं सोचते कि पौधे को भी खुराक की ज़रूरत है। जब हम पौधे को अच्छी खुराक नहीं देंगे, इसको पानी नहीं देंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपका पौधा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बीमार हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, उसको न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। बिल्कुल यही जो रीज़न है यही आपके प्लांट को कमज़ोर करती है, जिससे प्लांट सब्ज़ी नहीं देते और पीले हो जाते हैं उसके पत्ते। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपके पौधे को फ़िलहाल मैग्नीशियम और जिंक इन दोनों चीज़ों की कमी है। तो इसको पूरा करने के लिए आपने क्या करना है, आपने किचन वेस्ट ले लेना है, जिसके अंदर प्याज के छिलके होंगे, आलू के छिलके होंगे, लहसुन के छिलके होंगे, सेब के छिलके होंगे, ठीक है, केले के छिलके होंगे। सारे चीज़ों को आपने पानी के अंदर डुबोना है और इसको रख देना है, ठीक है। 2 या 3 दिन तक पानी को रखना है। उसके बाद छानने के बाद आपने ये वाला फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देना है। मेरे पास जो प्लांट है ये है भिंडी का प्लांट, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा जो है वो पॉट के अंदर जो है वो ग्रो हो चुका है, लेकिन इसके पत्ते जो हैं वो पीले होने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी इसको न्यूट्रिएंट की कमी है। तो इसलिए अब मैं इसको ये फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। इस फर्टिलाइज़र से सिर्फ़ और सिर्फ 1 हफ़्ते में ही प्लांट जो है उसकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। ये फर्टिलाइज़र आपने हफ़्ते में 1 दफ़ा आपने इसको लाज़मन देना है। दूसरी चीज़ आपने जो देखनी है वो देखनी है कि आपने पानी जो है पौधे को कम देना है। भिंडी का प्लांट जो है आपने इसको हमेशा इतना पानी देना है कि 1 इंच तक बस इसको पानी जाए। ज़्यादा पानी आप इसको देंगे तो ये ख़राब होगा। इसके अलावा डेली बेसिस पे जो हम अक्सर पौधों को पानी देते हैं, तो इस पौधे को अगर हम डेली बेसिस पे पानी ना दें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा इस पौधे की सबसे बड़ी क्वालिटी ये भी है कि ये फुल गर्मी में जो है ये ग्रो हो सकता है, पानी के बगैर भी ग्रो हो सकता है, यानी 2-3 दिन बाद आप इसको पानी दे लें, इट्स ओके। इसके पत्ते जो पीले हो जाते हैं उसके लिए आप ये भी एक तरीका अपना सकते हैं कि आपने जिस भी बाल्टी, जिस भी कंटेनर में पौधे को लगाना है उसके नीचे या उसकी साइडों पे सुराख रखें, ताकि हवा अंदर जाए। जितनी हवा मिट्टी के अंदर जाएगी उतना ही आपका प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ पकड़ेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा कोई भी टॉपिक अच्छा लगता है तो आप काइंडली उसे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मन बताइए कि आप किस प्लांट के हवाले से जो है वो वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।